हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हर व्यक्ति जो है युद्ध के मैदान में है और उसे एक युद्ध लड़ना पड़ता है इस पृथ्वी पर, हर मानव जाति को। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर दो आत्माएं हैं। एक आत्मा परम आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को बचाना चाहता है, खींचना चाहता है। और दूसरा आत्मा है दुष्ट का आत्मा, शैतान का आत्मा। और शैतान की बहुत सारी फोर्सेस हैं जो पूरी मानव जाति को तहस नहस करती हैं और वो अपने साथ नरक लेकर के जाने के लिए वो पूरी रीति से उनके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। और दो शक्तियां मनुष्य को खींचने के लिए कार्य करती है इस पृथ्वी के ऊपर। यानी परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को बचाना चाहता है, उसकी आत्मा को बचाना चाहता है। एक्चुअली जो युद्ध है वो आत्मा का युद्ध है। इस आत्मा को, जो कीमती आत्मा है मनुष्य के शरीर के अंदर, उस कीमती आत्मा को शैतान जो है चुराना चाहता है, परमेश्वर के हाथों से छीन लेना चाहता है। और परमेश्वर शैतान के हाथों से छीन लेना चाहता है। कंडीशन मगर क्या है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, उसको स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी का ईश्वर करके बनाया है और मनुष्य इस पृथ्वी का ईश्वर है। और बाइबल का अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दो मार्ग बताए हैं, एक चौड़ा मार्ग और एक सकरा मार्ग। चौड़ा मार्ग जो विनाश को जाता है, नरक को जाता है, और दूसरा जो सकरा मार्ग है वो स्वर्ग को जाता है, परमेश्वर के पास जाता है। और मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है कि वो निर्णय ले सकता है तुझे किस मार्ग पर चलना है, तुझे कहां जाना है। यानी तुझे अगर नरक जाना है तो चौड़े मार्ग में चल, स्वतंत्रता से चल, कोई बाध्य नहीं है उसमें। परमेश्वर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर ने किसी मनुष्य के साथ जबरदस्ती नहीं करी है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। और शैतान जो है मनुष्य के साथ जोर जबरदस्ती करता है। आपको मैं बता दूं कि जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होती है तो उसे क्या करती है, उसे ग्रसित कर लेती है और ग्रसित करके जैसा उसे चाहती है वैसा चलाती है। और परमेश्वर का आत्मा किसी को ग्रसित नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है। परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्रता दिया है और वो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मनुष्य की आत्मा को खींचना चाहता है। मनुष्य की आत्मा को अपने आत्मा के द्वारा खींचना चाहता है। यानी परमेश्वर मनुष्य को जब आत्मा से भरता है तो वो कहता है आत्मा के चलाए चलो। दुष्ट आत्मा जब किसी व्यक्ति को कैप्चर कर लेता है, ये तो या तो उसे ग्रसित करता है या प्रभावित करता है। ग्रसित करने वाले लोग पूरी रीति से दुष्ट आत्मा के कैप्चर हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा के अधिकार में चले जाते हैं और नियंत्रण में चले जाते हैं। और कुछ दुष्ट आत्माएं लगभग लोगों को प्रभावित करती हैं, यानी वो प्रभाव बना करके उन्हें अपने नियंत्रण में रखती हैं, उन्हें घेरे रखती हैं। वो उसकी पकड़ से निकलने न पाए, छूटने न पाए और उसी में फंसा हुआ वो खत्म हो जाए। और जैसे वो खत्म होगा उसकी आत्मा जो है, दुष्ट आत्मा अपने साथ लेकर के चली जाती है। बहुत सारे हिंदू दर्शन शास्त्र में लिखा है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि जो लोग पुरखाओं की उपासना करते हैं वो मरने के बाद पुरखाओं की योनि में विलीन हो जाते हैं। जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो मरने के बाद देवी देवताओं की योनि में विलीन हो जाते हैं। और जो लोग परम प्रधान परमेश्वर की उपासना करते हैं वो मरने के बाद परम प्रधान परमेश्वर की योनि में विलीन हो जाते हैं और दोबारा जन्म नहीं लेते। ऐसा गीता में लिखा हुआ है। यानी जो लोग जिनके वश में है, जिनके साथ वो उपासना करते हैं, जिनके साथ संगति करते हैं, वो मरने के बाद उन्हीं के साथ उन्हीं की योनि में विलीन हो जाते हैं। और आत्माएं जो है उनकी एक बोलने चाहिए टीम बन जाती है और वहां चले जाते हैं। वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं और मोक्ष प्राप्त करना अति आवश्यक है। और बाइबल के अंदर बहुत सारी
बातें लिखी हुई हैं, और जो युद्ध है हमारा दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, बाइबल स्पष्ट बताती है। और परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य की आत्मा बचाई जाए, नाश ना होने पाए। और मनुष्य को चाहिए इस पृथ्वी में जीते जी कि वो परमेश्वर को खोज ले, परमेश्वर को टेस्ट कर ले, और टेस्ट करने के बाद जब वो जान ले कि यही सच्चा ईश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है, तो उसको मानने लगे, उसके पीछे चलने लगे। और आज बहुत सारे लोगों ने सच्चे ईश्वर को टेस्ट कर लिया है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी प्रथाएं हैं, और उसके बाद जब उन्होंने परेशानी और समस्याओं में पड़े और जब उनके पास कोई उपाय काम न आया, तब वो ईश्वर को खोजने लग गए। और ईश्वर को खोजते खोजते उन्होंने यीशु को ढूंढा, यीशु के बारे में पता चला, और जब उनको पता चला तो वो यीशु के पास आए और यीशु को क्या किया? ग्रहण कर लिया। यीशु को ग्रहण करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इतना पैसा किसी के भी पास नहीं है कि वो पैसा दे करके धर्म बना ले या धर्म इकट्ठा कर ले। इतना पैसा किसी के भी पास नहीं है। और ये बात सोचने वाली बात भी है कि अगर पैसे से कोई व्यक्ति खरीदा जाता कि धर्म छोड़ दो अपना और हमारे धर्म में आ जाओ, तो ये तो बहुत हल्की बात है। वो जिस धर्म को मानता है वो बहुत हल्का धर्म है कि उसको उसकी अहमियत नहीं पता है। लेकिन जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया है, अगर उनको कोई खरीदना चाहे या उनको कोई मार कूट करना चाहे या उनका कोई कत्लेआम भी कर दे, तो वो यीशु को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यीशु सच्चा परमेश्वर है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो यीशु मसीह के चेले जिन्होंने यीशु को देखा था, यीशु के साथ थे, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, खौलते तेल में डाल दिए गए, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और उनको यहां तक उन्होंने कह दिया कि हम इस लायक नहीं है कि हमें जो है यीशु के जैसे सलीब दी जाए, हमें उल्टी सलीब दी जाए। और पतरस को उल्टी सलीब दी गई, अंद्रियास को एक्स क्रॉस में बांध दिया गया, और ऐसे करके और किसी का गला काट दिया गया। तो जिन्होंने यीशु को टेस्ट कर लिया है, सच्चे परमेश्वर को जान लिया है, वो यीशु को छोड़ नहीं सकते। तो यीशु जो है इस पृथ्वी पर आत्माओं को बचाने के लिए आया। जो हमारी आत्माएं नाश हो रही थी, नष्ट हो रही थी, नरक जा रही थी, शत्रु उन्हें नरक खींच खींच करके ले जा रहा था, उनके पास कोई उपाय नहीं था। और तब प्रभु यीशु मसीह आया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक सबसे बड़ी बात है कि सारे धर्म शास्त्रों के अंदर यीशु का जिक्र है। चाहे आप बाइबल के अंदर तो यीशु का जिक्र है ही है, अगर कुरान शरीफ पढ़े यीशु का जिक्र है, अगर आप हिंदू दर्शन शास्त्र पढ़े तो यीशु का जिक्र है। स्पष्ट भविष्य पुराण के अंदर वेद व्यास जी ने लिखा है यीशु के बारे में। गुरु ग्रंथ साहब अगर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का जिक्र है। बौद्ध ने यीशु मसीह से 500 साल पहले भविष्यवाणी करी थी, उद्धारकर्ता जन्म लेगा। और कई धर्म शास्त्रों के अंदर यीशु का जिक्र पाया जाता है इस पृथ्वी के अंदर। कबीरदास ने भी यीशु के बारे में बताया, गुरु गोरखनाथ जी ने भी यीशु के बारे में बताया। ऐसे बहुत सारी बातें जो है अलग धर्म शास्त्रों के अंदर पाई जाती हैं और यीशु के बारे में पाई जाती हैं। और किसी धर्म शास्त्र की बातें बाइबल के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन बाइबल की बातें और बाइबल के यीशु की चर्चा हर लगभग धर्म शास्त्रों के अंदर पाई जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो है सारी मानव जाति एक आत्मिक युद्ध में फंसी हुई है, आत्मिक युद्ध के मैदान में है। आत्मिक युद्ध के मैदान में हर मानव जाति फंसी हुई है। और इस आत्मिक युद्ध से निकलने के लिए बाइबल हमें क्या बताती है, इस शैतान की आक्रमण से निपटने के लिए बाइबल हमें क्या बताती है, मैं कुछ बातें आपको पढ़ाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 3 से 5 पद में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आज आप देखिए दूसरे बहुत सारे लोग जो है बाइबल को जो नहीं मानते हैं, बाइबल की बातों को नहीं मानते हैं या यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो लोग शरीर में चलते हैं और शरीर में लड़ते हैं।
गज जमीन के लिए कत्लेआम हो जाते हैं। भाई भाई में पैसों के पीछे, बंटवारे के पीछे लड़ाई झगड़े और कत्ल हो जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें जो यीशु को नहीं जानते हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन बाइबल बताती है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर कहती है बाइबल, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। ये कौन से गढ़ों को ढा देने की बात कर रही है बाइबल? शैतान ने जो मनुष्य के चारों ओर गढ़ बना रखता है, उन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। अगर हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हर एक दुष्ट के गढ़ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ढा दिए जाए, तो वो क्या होती है? दीवार तहस नहस हो जाती है। यरीहो की दीवार जो बहुत मोटी दीवार थी, जिस पर चढ़ाई नहीं कर पा रही थी सेना, उसे तोड़ नहीं पा रही थी, उन्होंने 7 दिन उस दीवार के चारों ओर परिक्रमा करी और सिर्फ स्तुति के नारे लगाते रहे, हालेलुया कहते जाते थे और परमेश्वर की प्रशंसा करते जाते थे। और 7वें दिन जो है दीवार ढा दी गई, अपने आप घिर गई दीवार। तो परमेश्वर जो है हमारा सामर्थी परमेश्वर है। फिर कहता है आगे, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब बाइबल हमें एक नए इस युद्ध में, जो आत्मिक युद्ध है मनुष्य का, जो शत्रु लोगों के जीवन में, लोगों के घरों में, लोगों के परिवारों के जीवन में, किसी भाई के, किसी बहन के, किसी बेटे के, किसी माँ के, किसी पापा के जीवन में शत्रु गढ़ बना रखता है, उन्हें कैद करके रखता है। नशे की आत्मा से, किसी स्मैक की आत्मा से और या किसी और गलत कामों से कैद करके रखता है। हमारे पास वो पावर है, वो सामर्थ है कि हम दुष्ट पर अधिकार लेकर उसे तहस नहस कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पर प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया था और वो अधिकार उसने हमको दे दिया। हमें कैसे दे दिया? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की देह है। हम प्रभु यीशु मसीह की देह है, तो प्रभु यीशु मसीह की देह होने के कारण हमारे पास सारा अधिकार है। तो हम उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। और परमेश्वर का वचन जो कहता है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो हमारे परमेश्वर पिता के द्वारा सामर्थी हथियार हमें मिले हुए हैं। हमारे पास शब्द है, जब हम बोलते हैं तो ऐसा हो जाता है। और ये जो है, अगर जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाए, उसके पास आ जाए और उसकी आत्मा से भर जाए, जब उसकी सामर्थ्य से और उसकी आत्मा से भर जाएंगे, तब शत्रु को हम परास्त कर सकते हैं। उस आत्मिक युद्ध को हम जीत सकते हैं। और उस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करना और परमेश्वर की आत्मा से भरना और आत्मा से भरकर एक जयवंत जीवन जीने की जब हम शुरुआत करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें जयवंत करता है, हमें जय दिलाता है। और तभी यीशु मसीह ने कहा है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब यीशु ने संसार को जीत लिया है और यीशु हमारा परमेश्वर हो जाता है, यीशु हमारे हृदय में आ जाता है, तो वो सारे अधिकार, वो सारे पावर हमारे पास आ जाते हैं शत्रु को हराने के लिए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो ऐसा लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं के सताए हुए को छुड़ाता था, लोगों को चंगा करता फिरता रहा, वो भलाई के काम करता रहा। यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर था। और इसीलिए यूहन्ना अगर अपन पढ़ेंगे उसका 14 उसके 12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये काम जो मैं करता हूं वरन तुम वो उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह ने जो काम किए उससे भी बड़े बड़े काम आप और हम करेंगे। यीशु ने ये वादा किया है और वो सामर्थ हमें क्या करा है, उसने दिया है। जब हम उस सामर्थ को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं,
आत्मा से भर जाते हैं तब हम आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग मसीह को जानने के बाद भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं और पवित्र आत्मा से नहीं भरने के कारण एक कुचला हुआ जीवन जी रहे हैं, एक पूंछ के समान घिसट रहे हैं। उनके जीवन में परेशानियां और कष्ट हैं। अभी भी वो लोग पास्टरों के पीछे भाग रहे हैं, प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉफिट लोगों के पीछे भाग रहे हैं कि हमें कोई बता दे, हमें कोई छुटकारा दे दे, हमारी कोई प्रार्थना सुन ले, हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे। और लोगों ने क्या किया है, एक धंधा बना लिया है प्रार्थना कराने का। परमेश्वर हर किसी मनुष्य के अंदर आना चाहता है, हर किसी मनुष्य को वो पावर देना चाहता है, हर किसी मनुष्य को उसने कहता है मैंने देखो तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने की सामर्थ्य दिया है और शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है। वो अधिकार हमें कब मिलेगा, जब हम उसकी आत्मा से भर जाएंगे। हम जब आत्मा से भर जाएंगे और उस अधिकार को धारण कर लेंगे और जब हम आत्मा में चलने लग जाएंगे तब हम कमांड करेंगे ऐ दुष्ट यीशु के नाम से निकलकर चला जा, तो वो चला जाएगा। यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, चीखती थी और भाग जाती थी, पनाह मांगती थी यीशु मसीह को देखकर। वो यीशु मसीह हमारे हृदय में जब आ जाएगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन जब वो हमारे हृदय में आ जाए तो हमें फिर वैसा जीवन जीना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है इसके पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे भरमाने वाले लोग खड़े हो चुके हैं। वो यहां तक कहते हैं उस सामर्थ को प्राप्त करने से रोकने के लिए दुष्ट ने बहुत सारे मसीही सेवकों को खड़ा कर रखा है। एक सेवक मैंने मैसेज सुन रहा था, वो सेवक कहता है कि पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं मिलता, मसीहों भरमाए जा रहे हो तुम लोग, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो ऐसा बोल रहा है, जबकि बाइबल क्या कहती है, पौलुस ने लोगों के ऊपर हाथ रखा, पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखा, लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लग गए। उस समय तो उन्होंने हाथ रखा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम फोन में प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए तो लोग आत्मा से भर जाते हैं। परमेश्वर आत्मा से भर देता है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारी प्रार्थना जो डली हुई है, सामर्थी प्रार्थना, उस प्रार्थना को करते करते कितने हजारों लाखों लोगों ने पवित्र आत्मा पा गए। ऐसे ऐसे लोगों ने पवित्र आत्मा पा गया जो पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं थे। मेरे को फोन करके बताए, बोले ब्रदर हम प्रार्थना कर रहे थे आपके पीछे पीछे और हालेलुया बोल रहे थे, तो पता नहीं हमारे मुंह से क्या क्या निकलने लग गया। हम घबरा गए, उनको मालूम ही नहीं क्या होता है। अरे हमने कहा घबराने की जरूरत नहीं भैया, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने बोला भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है उड़ जाऊंगा, हाथ हिलाऊंगा तो उड़ जाऊंगा। इतना आनंद और इतनी शांति आ गई। मैंने कहा स्वर्ग का राजा आपके हृदय के अंदर आ गया है। स्वर्ग का राजा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आपके हृदय में आ गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका उद्धार हो चुका है, आपका नया जन्म हो चुका है, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके हैं। तो परमेश्वर का आत्मा हाथ रखने से नहीं, फोन में प्रार्थना करने से मिल जाता है, प्रार्थना सुनने से मिल जाता है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन लोग भरमा रहे हैं कि वो हाथ रखने से नहीं मिलता। और भरमाते हैं लोग कि बोलते हैं कि भैया अन्य भाषा बोलना कोई जरूरी नहीं है, मैं अन्य भाषा को नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता। कोई बोलता है अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है, कोई स्वर्गीय भाषा नहीं है। तो बहुत सारी विवाद की प्रश्न लोग खड़ा करते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि आप समझ जाएं कि वो शैतान के दूत है, वो परमेश्वर की सामर्थ को धारण कराने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हर व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ को धारण कर ले। और जब वो परमेश्वर की सामर्थ को धारण कर लेगा तो शैतान का साम्राज्य हिलने लग जाएगा, भूचाल आ जाएगा, क्योंकि शैतान घबराएगा और भाग जाएगा। और वो चाहता नहीं है कि ये सामर्थ से भर जाए और मेरा आधिपत्य उनके ऊपर बना रहे, मेरा प्रभाव उनके ऊपर बना रहे और मैं लोगों को ग्रसित किए रहूं और प्रभावित करे रहूं। तो इसलिए बहुत सारी गलत शिक्षाएं इस भारत देश के अंदर कड़ी फैलाई जा रही हैं ताकि वो लोग सामर्थ पाने से रुके। और इसी बात के विषय में ये सब बातें तब लागू होती हैं जब हम आत्मा से भर जाते हैं। तो मैंने पिछले दिनों में आपको आत्मा से कैसे भरना है, कैसे प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है, सारी बातें मैंने बताई हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने बताया परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है, फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। तो परमेश्वर भक्ति में
दिलेरी से खड़े रह सकते हैं। आ जाओ, अब कौन कौन है, कितनी दुष्ट आत्मा है, आ जाओ। वो आपको आत्मा से भरे हुए देखते ही थरथराने लगती है और कांपने लगती है, डरने लगती है, क्योंकि वही यीशु जिसको देखकर उस समय डरती थी, वो थरथराती थी, अब देखती है कि वो हमारे अंदर आ गया है तो थरथराने लगती है और कांपने लगती हैं। आपको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाग जाएंगी दुष्ट आत्मा। मैं कई बार कई घरों में गया, जब मैं घर में गया तो अपने आप दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई, अपने आप चिल्लाने लग गई दुष्ट आत्मा। ये क्या हुआ? वही हुआ जो यीशु के साथ होता था। उन्होंने मुझे नहीं देखा राकेश लाल को, उन्होंने मेरे अंदर जो यीशु है उसको देखा उस दुष्ट आत्मा ने, और प्रकट हो गई और कांपने लग गई और चिल्लाने लग गई, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। एक बार फोन आया एक ठो उत्तर प्रदेश से और आजमगढ़ के पास कहीं से फोन आया था, तो एक सिस्टर मेरे से बात कर रही थी। फोन पर बात करते 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 उसके पीछे उसकी कोई भाभी खड़ी हुई थी, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई और चिल्लाने लग गई, मैं तो फंस गई, मैं तो फंस गई, मेरे को पकड़ लिया, मैं तो अब तक छुपी रही, पता नहीं मेरे को कैसे पकड़ लिया। चिल्लाने लग गई, वो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। तो बोली भैया देखो आपसे मैं बात कर रही हूँ, वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गई। मैंने पकड़ा उसको, मैंने कहा लाओ बात कराओ, तो मैंने उसको डांटा, निकल यीशु के नाम से। तो वो बोलती मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। तो उनके घर वालों ने बोला कि बोले भैया पूछो तो ये कहां से आई है। तो मैं दुष्ट आत्माओं से बात करना पसंद नहीं करता। मैंने कहा कि बात करना पसंद नहीं करता, तो उन्होंने बोले नहीं पूछिए तो भैया कहां से आई हूं। तो बोलती है मैंने पूछा उससे कहां से आई, बोले बागल से आ गई। बोले किसने भैया, बोले किसी ने नहीं भेजा, मैं ऐसे ही आ गई। बोलती उनसे बोलो मुझे रास्ता दे, क्योंकि उन लोग सब जगह घेर करके उसको हालेलुया यीशु के लहू यीशु के लहू बोल रहे थे। अब उस दुष्ट आत्मा को रास्ता नहीं मिल रही थी निकलने के लिए, तो कहती इनसे बोलो मुझे रास्ता दे, मैं जा रही हूं, अब कभी नहीं आऊंगी दोबारा। मैंने बोला निकल यीशु के नाम से, उनसे बोले रास्ता दो। तो जैसे उन्होंने रास्ता दिया वो दुष्ट आत्मा निकल करके भाग गई। तो ये जो सामर्थ के काम है परमेश्वर हर किसी व्यक्ति के अंदर से करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, मरकुस 16, 17, 18 जब पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वहां पर यह नहीं बोला कि पास्टर प्रचारक या कोई भविष्यवक्ता या कोई प्रेरित या शिक्षक ही दुष्ट आत्मा को निकालेगा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो आप जब आत्मा से भर जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं अपने आप निकलने लग जाएंगी, बीमार अपने आप चंगे होने लग जाएंगे। सिर्फ आपको आत्मा से भरने की जरूरत है, तब हम जो आत्मिक युद्ध है इस युद्ध को हम जीत सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा से भरने के द्वारा। फिर इफिसियों, अब जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो ये जो पत्रियां हैं, पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री, इफिसुस की पत्री, फिलिपियों की पत्री और जितनी भी पत्रियां लिखी हैं, ये पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसियाओं को पत्रियां लिखी गई हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम के दिनों में कलीसिया स्थापित करी। उन्होंने घूम घूम कर कई साल उन्होंने घूमे और घूम कर सारी कलीसियाओं को स्थापित किया, और वो आत्मा से भरते गए और कलीसियाओं की स्थापना करते चले गए। और फिर उन कलीसियाओं को उसने खत लिखा। इफिसियों उसका 6वां अध्याय, उसका 11 से अगर 18 पद अपन पढ़ते हैं तो 10 पद से पढ़ना जरा, क्या है 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पौलुस कह रहा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसकी शक्ति के प्रभाव में? पवित्र आत्मा की शक्ति, परमेश्वर के आत्मा की शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। उसकी शक्ति का क्या है? परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थी है। यशायाह 28:2 में लिखा है, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है जो उजड़ने वाली आंधी, ओले की वर्षा और बाढ़ की प्रचंड धार के समान है, वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। वो शक्ति का जो प्रभाव है, उस शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए इस संसार के अंदर जो दुष्ट ने पूरे संसार को कैप्चर कर रखा है, दुष्ट की अंधकार की शक्तियों ने कैप्चर कर रखा है, इस सारे संसार को भी और आसमान को भी और पृथ्वी के नीचे भी, ये पूरे एरिया में दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं। डॉक्टर DGS दीनाकरण प्रभु के एक बहुत बड़े दास हैं, उन्होंने अपनी किताब
किताब के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने बताया कि जैसे रेडियो की तरंगें नहीं दिखाई देती हैं इंसान को, ऐसे दुष्ट आत्माएं मनुष्य को नहीं दिखाई देती हैं। जब हम रेडियो ऑन करते हैं और जब ऑन करके हम उसका घुमाते हैं बैंड को और उसके बटन को घुमाते हैं, तो हमें पता चलता है कौन कौन से स्टेशन कैच कर रहा है। देश विदेश के सारे स्टेशन कैच करते हैं, तब हमें पता चलता है जब हम बैंड को घुमाते हैं। उसी तरीके से अंकल ने बताया कि मनुष्य के चारों ओर असंख्य दुष्ट आत्माएं, स्टील की गिलास, असंख्य दुष्ट आत्माएं मनुष्य के चारों ओर उसको घेरे रहती हैं और वो कीड़े के समान, इल्ले के समान बिलबिलाती रहती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे ही कोई रेडियो स्टेशन मिलता है वो तुरंत क्या करती है, हमें कैच कर लेती हैं। एक मोबाइल चलाते समय अचानक कोई पॉर्न मूवी आ गई, जैसी कोई पॉर्न मूवी आई तो फटाक से वो दुष्ट आत्मा, पॉर्न मूवी वाली दुष्ट आत्मा, बॉडी को उत्तेजित करने वाली दुष्ट आत्मा अटैक करेगी इंसान को और उसे क्या करेगी, उत्तेजित करेगी। क्रोध आ गया आपको, क्रोध की दुष्ट आत्मा आपको तुरंत अटैच कर लेगी, तुरंत आप पर प्रभाव डालेगी और आपके अंदर क्या करेगी, नियंत्रण कर लेगी। और क्या करेगी, अगले व्यक्ति ने अगर 2 शब्द कहा तो आपके मुंह से 4 शब्द बुलवाएगी, या आपने अगर किसी को डांट दिया या किसी को कुछ बोल दिया, 2 शब्द कहा तो सामने वाला व्यक्ति 4 शब्द बोलेगा। यानी वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, वो दुष्ट आत्मा, जो असंख्य दुष्ट आत्मा सारे मनुष्य के चारों ओर घेरे हुए हैं, वो क्या करती है, वो दोनों व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेती है। टेबल टेनिस की बॉल के समान, जैसे टेबल टेनिस वाला खिलाड़ी इधर से टुक से मारता है, उधर से दूसरा खिलाड़ी टुक से मारता है और दोनों का आदान प्रदान चालू हो जाता है, टुक 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 टुक। तो 2 शब्द मैंने कहा, 2 शब्द, 4 शब्द सामने वाले ने कहा। जब 4 शब्द सामने वाले ने कहा तो मैंने उसको 8 शब्द कहा, 8 गालियां दी, 8 शब्द कहा बड़े क्रोध में आकर। फिर उसने 16 कहा और ऐसे क्या करती, क्रोध को क्या करती, बढ़ाते 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 और दोनों को लड़ा देती है और उसका दुष्ट आत्मा का काम खत्म। फिर खूना खच्चर करवा दे, मारपीट करवा दे, कत्ल करवा दे, कुछ भी करवा दे और उसका काम खत्म हो जाता है दुष्ट आत्मा का। तो ये जो अंधकार की सेना है, ऐसी असंख्य दुष्ट आत्माएं मनुष्य के चारों ओर उसे कैप्चर करे रहती है, उसे घेरे रहती है, उसे नियंत्रण में करने के लिए। तो इसलिए पौलुस कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। फिर आगे क्या कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से बहुवचन, बहुत सारे प्रधान हैं, असंख्य, और अधिकारियों से, बहुत सारे अधिकारी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल पर है। यानी प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश मंडल पर है। इतनी बड़ी फोर्स से हर व्यक्ति का मल्ल युद्ध है, हर व्यक्ति का युद्ध है। तलवार, कट्टा, बम, चाकू से युद्ध नहीं है, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों से युद्ध नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है हमारा युद्ध इन लोगों से नहीं है। बाइबल बताती है कि जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करते हैं उससे मत डरना उससे जो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। यानी परमेश्वर पिता हमारी आत्मा और हमारे शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है, उससे डरना। संसार के लोग हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। यदि हमने उद्धार पाया है, हमें कोई मार भी डालेगा तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। पौलुस कह रहा है हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, यानी किसी खून खराबे से नहीं है, किसी प्रकार की लड़ाई से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मा
आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में है। इतनी बड़ी फोर्स से युद्ध लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को धारण करना अति आवश्यक है। यह सिर्फ पास्टर, प्रचारकों, प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों के लिए नहीं है, ये हर मानव जाति के लिए है। हर मानव जाति को युद्ध लड़ना है। और आज मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं और आप भी जानते हैं कि कितने लोग परेशान पड़े हैं, दुखित पड़े हैं, कितने विपत्तियों में पड़े हुए हैं, कोई दुष्ट आत्मा से सताए हैं, कोई बीमारियों के परेशान है, किन्हीं के घर में समस्या है, किसी के पापा बिगड़े हुए हैं, किसी की मम्मी बिगड़ी हुई है, किसी का बेटा बिगड़ा है, किसी की बेटी बिगड़ी है, किसी की भाभी बिगड़ी है, किसी का चाचा बिगड़ा है, किसी की चाची बिगड़ी, किसी का मामा बिगड़ा, किसी की माँ में बिगड़ी। तो ऐसे दुष्ट आत्माओं ने इनको क्या किया है? बर्बाद कर रखा है। कोई नशों में एडिक्ट है, कोई किसी प्रकार में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माओं ने उन्हें जकड़ कर रखा हुआ है। अब इन जकड़न से छुड़ाएगा कौन? जब हम परमेश्वर की आत्मा को धारण करेंगे, और जब धारण करेंगे और आत्मा से भर जाएंगे, और जब प्रभु का अधिकार हमें जो मिल जाएगा, हम उन अधिकारों का उपयोग करेंगे और दुष्ट के गढ़ ढाए जाएंगे। बाइबल बताती है यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी जब हम परमेश्वर का पर विश्वास करेंगे, यानी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, जो विश्वास करने वालों के चिन्ह बताए हैं मरकुस 16:17-18 में, वो चिन्ह हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारा घराना उद्धार पा जाएगा। हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा हमारे परिवार के लोगों को छुएगा। बैनीहीन की किताब जो मैं पढ़ रहा था, तो बैनीहीन के मम्मी पापा बड़े विरोधी थे मसीह के। उसके पापा ने उसको सख्त हिदायत दे रखी थी, निर्वासित कर दिया था बैनीहीन अंकल को, और बोला था कि तू इनके नीचे नहीं आएगा, किसी से, अपने भाई बहनों से भी बात नहीं करेगा, ना मम्मी से बात करेगा। सीधे नाश्ता करने के लिए आ, दोपहर को लंच लेने के लिए आ, और रात को डिनर लेने के लिए आ, और अपना कमरे में चले जा, हमसे कोई मतलब मत रखना। बैनीहीन परमेश्वर की आत्मा से भर गए थे, उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, और वो पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ते गए, सहभागिता में बढ़ते गए, प्रार्थना करते रहे, मीटिंगों में जाते रहे। जब परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण उनके अंदर से हुआ, तो उनकी किताब में जब मैंने पढ़ा, मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस बात से कि बैनीहीन की माँ उनके पास में आती थी तो गिर जाती थी, उनके भाई बहन फिका जाते थे, गिर जाते थे, इतनी सामर्थ उनके अंदर से बहती थी, और उनका छुटकारा हो गया। सबसे पहले उनके भाई बहनों ने ये चुपचाप से, बिना मम्मी को पापा को बताए, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। फिर एक दिन जब बैनीहीन मीटिंग ले रहे थे, उनका पेपर में उन्होंने पढ़ लिया कि बैनीहीन की सभा, बोले तो हकला है, बोल नहीं सकता, ये कैसे मीटिंग लेगा। जब वो मीटिंग में गए, उसकी मीटिंग को देखा, वो आश्चर्यचकित हुए। छुटकारा उनका हो चुका था। जब उनकी उस परमेश्वर की सामर्थ उनकी मम्मी को टच करती थी, उनके बगल से निकलती थी, पापा को टच करती थी, उनका छुटकारा हो चुका था, सिर्फ यीशु को ग्रहण करना बाकी था। तो जब वो बैनीहीन की मीटिंग में गए और अटेंड करके आए, बैनीहीन ने उनको देख लिया, बैनीहीन घबरा गए, बोले आज तो मेरा घर से भी निकाला से हो जाएगा, मैं कैसे जाऊं। रात को 2 बजे 3 बजे वो घूमते रहे, और फिर रात को 2-3 बजे जब घर पहुंचे, और चुपचाप से वो अपने कमरे का दरवाजे जब खोला उन्होंने, तो क्या देखते, मम्मी पापा बैठे हैं, उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई, और इतना कांपने लगे। उन्होंने बताया कि मैं इतना जीवन में कभी नहीं डरा जितना उस दिन डर गया, कांपने लग गए ऊपर से नीचे तक। और जब वो अंदर गए तो उनके पापा ने बड़े प्यार से, मम्मी ने बोला, बेटा जिसको तुमने ग्रहण किया है उसे हम भी ग्रहण करना चाहते हैं। और उसी रात उन्होंने, बैनीहीन ने अपनी मम्मी पापा को यीशु के बारे में बताया, और रात को यीशु, उन्हीं के मम्मी पापा ने यीशु को ग्रहण कर लिया। वो कट्टर विरोधी थे यीशु मसीह के, लेकिन जब बैनीहीन परमेश्वर के आत्मा से भर गए, और परमेश्वर के आत्मा से भरने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने उनको घर परिवार के लोगों को छुआ, तो सबसे पहले उनका घराना बचाया गया। बाइबल की बात सिद्ध होती है, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो पवित्र आत्मा से भर जब जाते हैं हम, और पवित्र आत्मा से भरने के बाद परमेश्वर की संगति में हम चलने लगते हैं, परमेश्वर से सहभागिता करने लगते हैं, उसमें लवलीन हो जाते हैं हम, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से बहती है। जब बहती है तो सबसे पहले हमारे घर परिवार के आजू बाजू के लोग छुटकारा पाते हैं। ये बाइबल का परमेश्वर है, ये सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए कह रहा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि प्रभु की शक्ति जो है वो प्रभाव डालती
डालती है, जैसे दुष्ट की शक्ति प्रभाव डालती है, लोगों को एडिक्ट बना लेती है, बुरा बना देती है। वो मनुष्य जो बुरा नहीं है, परमेश्वर के हाथों की रचना है। दुष्ट की शक्तियां लोगों को विरोधी बना देती हैं, बुरा बना देती है, झगड़ालू बना देती है, गाली देने वाला बना देती है, नशा करने वाला बना देती है, और तमाम प्रकार की जितनी भी बुराइयां हैं वो दुष्ट की शक्तियां उस मनुष्य को बर्बाद कर देती है, प्रभावित करके। हमें प्रभु की शक्ति में और उसके प्रभाव में बलवंत बनना है, ताकि वो जो प्रभावित लोग हैं वो हम उनके पास जाए तो उस दुष्ट का प्रभाव उनके ऊपर से खत्म हो जाए और उनका जीवन बदल जाए। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने दिलेरी से खड़े रह सको, उसका सामना कर सको, ताड़ सको। जब हम कोई दुष्ट आत्मा निकालते हैं, दुष्ट आत्मा बड़े ताव से आता है उसके ऊपर, मैं नहीं जाऊंगा, हम उससे डबल पावर में चिल्लाते हैं, निकल यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ इसी वक्त यीशु के नाम से। उसकी शक्ति और प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि यीशु के नाम में पावर है। बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से थरथराती और कांपती है, इतना सामर्थी नाम है। और जब हम पावर में आकर के बोलते हैं, आत्मा की सामर्थ्य में आकर के बोलते हैं, पतरस ने क्या किया? प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब अपन पढ़ते हैं तो आत्मा से भरने के बाद 3000 लोगों के हृदय छिद गए। यानी जब वो प्रचार कर रहा था, इतना प्रभाव था उसके प्रचार में कि उनके हृदय छिद गए, यानी दुष्ट आत्माएं छोड़कर भाग गई और वो आपे में आ गए और कहने लगे अब हम क्या करें। यह है प्रभु की शक्ति का प्रभाव। प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है हमें, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है और परमेश्वर के हथियार बांधना है और शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सके दिलेरी से, निडर होकर के। फिर अगर अपन आगे पढ़ते हैं तो उसमें हथियारों के बारे में बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं इफिसियों उसका 6वां अध्याय 18 तक पद, आप 10 से 18 तक पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं परमेश्वर का एक बहुत सुंदर वचन है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद। सचेत हो। अब पतरस की पत्री में क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे। मैंने अभी बताया आपको लोग कैसे दुख भुगत रहे हैं। परिवारों के अंदर दुष्ट ने क्या किया है? लोगों को तहस नहस कर रखा है, विरोधी बना रखा है, लड़ाई झगड़े दुनिया की दंड में बर्बाद कर रखा है। तो क्या कह रहा है पतरस? इसलिए कह रहा है सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो जब हम सचेत रहेंगे, आत्मा में, प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहेंगे और परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण करेंगे, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये हथियार धारण होते हैं। बिना परमेश्वर के आत्मा के हथियारों को धारण नहीं कर सकते, बिना परमेश्वर के आत्मा के वरदान को प्राप्त नहीं कर सकते, बिना परमेश्वर के आत्मा के फलों को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करना जरूरी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उद्धार होना। जब हम उद्धार पा जाते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमें सुसज्जित करता है। यीशु को उसने सुसज्जित किया, आत्मा आया यीशु के अंदर और यीशु को उसने क्या किया?
बल प्रदान किया और तब वो सामर्थ्य धारण करके अभिषेक प्राप्त करके यीशु प्रचार करना आरंभ किया। तो हमें भी जब आत्मा आएगा तो हमें फलों से लादेगा, वरदानों से लादेगा, हथियारों से लैस करेगा। इफिसियों 6वां अध्याय उसका अपन 10 से 18 पद पढ़ेंगे, वो हथियारों से लैस करेगा। और जब हम लैस हो जाएंगे तो कहता है एक सैनिक के समान चौकन्ने रहने के लिए बोलता है, सचेत रहो और जागते रहो। एक सैनिक युद्ध के मैदान में सोता नहीं है खुर्राटे मार करके, वो सचेत और जागता रहता है। युद्ध के मैदान में है, वो बॉर्डर पर है, शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता है। उसी तरीके से एक मसीही व्यक्ति को जब वो आत्मा से भर जाता है, उसे सचेत रहना है और जागते रहना है, ताकि लिखा तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो जब हम सचेत और जागते रहेंगे तो किसी को फाड़ नहीं, हमको तो नुकसान नहीं कर सकेगा, लेकिन हमारे आजू बाजू किसी को नुकसान नहीं कर सकेगा, हमारे परिवार में भी किसी को नुकसान नहीं कर सकेगा, हमारे समाज में भी किसी को नुकसान नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम जाग रहे हैं। फिर आगे एक वचन और बहुत सुंदर लिखा हुआ है, याकूब उसका 4वां अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यानी जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और जब अधीन होकर के शैतान का सामना करेंगे तो भाग निकलेगा। क्या लिखा है? भाग निकलेगा। क्या लिखा है? भाग निकलेगा, भाग जाएगा। हमें भगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कई बार अपने आप भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो डट के, अपने आप भाग जाएगा, वो निराल हो जाएगा। अगर हम जरा सा भी भड़क देंगे तो वो इल्ली के समान गिड़हलता गिड़हलता ऐसा भागेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? उसे कुचल दिया है, उसे निकम्मा बना दिया है, उसे शक्तिहीन कर दिया है, बलहीन कर दिया है। मैं केनेथ हैगन, प्रभु के दास है केनेथ ई हैगन, बहुत अच्छे प्रभु के दास थे। उनकी किताब में पढ़ रहा था, उनकी किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी। एक दिन प्रभु यीशु मसीह केनेथ हैगन से कुछ बात कर रहे थे आमने सामने। जब वो बात कर रहे थे तो बात करते करते एक दुष्ट आया उनके बीच में बंदर की आकृति में, और वो बता रहे थे कि वो ऐसे धुएं का बादल सामने उनके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में धुएं का बादल ऐसा ऐसा कर रहा था और आवाज कर रहा था, वो की करके आवाज, बंदर की आवाज कर रहा था। तो कहने लगे बेचारे चुपचाप रहे, स्वाभाविक बात है, यीशु खड़े हैं सामने और वो कुछ बता रहे हैं, तो वो दुष्ट की शक्ति बीच में आई है, तो यीशु डांटेंगे उसको। वो ये सोच रहा था कि डांटेंगे तो वो भाग जाएगा, मगर यीशु कुछ नहीं बोल रहे थे। यीशु उसको बताए जा रहे थे। बहुत दिक्कत हो रही थी केनेथ हैगन को सुनने में। तो जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने बहुत जोर से डांटा, यीशु के नाम से उसे आज्ञा दी और बहुत जोर से जैसे डांटा तो वो बंदर जो ऐसे ऊपर उसका था पट से नीचे गिरा, जैसे भुट्टा टपक करके गिरता है जमीन में, पट से नीचे गिरा और इल्ली के समान ऐसे घिसटता भागता हुआ चला गया। फिर केनेथ हैगन ने प्रभु यीशु मसीह की पूरी बातों को स्पष्ट रूप से सुना। तब जब उनकी बात को हो गई, तब केनेथ हैगन ने यीशु से पूछा कि यीशु आपने उसको क्यों नहीं डांटा? तो केनेथ हैगन ने बोला, यीशु ने केनेथ हैगन से बोला कि बेटा मैंने सारा अधिकार तुम्हें दे दिया है, अब मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं यीशु के पास, मैं पिता के पास बैठा हुआ हूं, तुम्हें सारा पावर तुम लोग को दे दिया है, अब तुम्हें उस पावर को यूज करना है। तब केनेथ हैगन की समझ में आया कि हमारे पास सारे पावर हैं, हम आंधी और तूफान को आज्ञा देंगे वो थम जाएगा, हम दुष्ट को आज्ञा देंगे वो भाग जाएगा, बीमारी को आज्ञा देंगे निकल जाएगी। हमारे पास पावर है, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है प्रार्थना को, हे प्रभु तू ऐसा कर, हे प्रभु तू वैसा कर, हे प्रभु तू इसको चंगा कर दे, हे प्रभु तू इसको उद्धार दे दे, हे प्रभु तू ऐसा कर दे, हे प्रभु तू ऐसा कर दे। बस वो प्रभु से बोलते तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, प्रभु यीशु तू ऐसा कर दे, या प्रभु यीशु मसीह ऐसा हो जाए,
अधिकार मालूम होने चाहिए। जब उसे वो अधिकार और पावर मालूम हो जाएंगे और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, वो आज्ञा देगा, ऐ दुष्ट यीशु के नाम से निकल जा, ऐ बीमारी यीशु के नाम से इसके शरीर को छोड़कर निकल जा, तो वो क्या होगा? निकल जाएगी। हमारे पास पावर है। क्यों? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे पास अधिकार आता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर से बोलता है अधिकार के साथ, जब हम उस आत्मा से भरकर बोलते हैं तो दुष्ट तहस नहस हो जाता है, बीमारियां भाग जाती हैं। अद्भुत के आश्चर्य कर्म हमारे बोलने के द्वारा हो जाते हैं, क्योंकि तब हम निर्माणकर्ता बन जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोलता है और जैसा बोलते हैं वैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो परमेश्वर की आत्मा से भरना जरूरी है। और फिर कह रहा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। फिर एक वचन और बहुत सुंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 10 पद में कहा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु जीवन देने के लिए आया है और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। यीशु जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। यीशु जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। जब यीशु हमारे अंदर आ जाता है तो जीवन आ जाता है, और ये जीवन आ जाता है और बहुतायत का जीवन यानी अनंत जीवन आ जाता है। तो यीशु को जब हम हमारे अंदर आते हैं तो जो चोर है, चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए जो आया है, जब यीशु आता है तो वो चोर भाग जाता है। जब यीशु आता है तो चोर भाग जाता है, दुष्ट भाग जाता है, वो हत्या करने वाला लुटेरा भाग जाता है, वो नष्ट करने वाला दुष्ट भाग जाता है, क्योंकि यीशु अंदर आ गया। मान के चलिए सपोज दैट अगर आपके घर में एसपी आ जाए, आपके जिले का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, एसपी बोला जाता है, वो अगर आपके घर में आ जाए तो आपके मोहल्ले से जितने क्रिमिनल और मोहल्ले उस इलाके से जितने क्रिमिनल है वो भाग जाएंगे। आपके घर की तरफ नजर भी उठा करके नहीं देखेंगे। उनको ये पता चल जाएगा कि भैया इस जिले के एसपी से इसके बहुत अच्छे रिलेशन है, वो घर आता जाता है। तो समझ लो कि जब दुनिया को बनाने वाला, जगत को बनाने वाला, उद्धार करता यीशु मसीह अगर किसी के अंदर आ जाए तो क्या दुष्ट उस इलाके में रह सकता है? इम्पॉसिबल। इसीलिए लिखा है चोर भाग जाता है, दुष्ट भाग जाता है, अपने आप भाग जाता है, वो पनाह मांगने लगता है, ढूंढने लगता है, अब मेरा तो ठिकाना खत्म हो गया, अब मैं कहां जाऊं। कई बार हमने जब दुष्ट आत्माओं को पकड़ा, घर में गए तो ठिकाना मांगने लगते, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कहां जाऊं, अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया, मैं गलत आ गया, मैं गलत फंस गया, वो पनाह मांगने लगते हैं। तो चोर केवल चोरी करने, घात करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है। यीशु ने कहा, एक वचन और सुंदर से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे। 5वां अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब क्या है? नए सिरे से जन्म लेना। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जाने की बात छोड़ दीजिए, नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। आगे क्या लिखा है? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में
में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच फिर बोलता है यीशु, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, दूसरी बार, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर आगे एक पद में और लिखा हुआ है, कहा कि अचंबा न कर, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये निकोदेमुस यहूदियों का सरदार था और ये रात के समय यीशु के पास आया और यीशु ने 3 बार उससे बोला, परमेश्वर से जन्म लेना, परमेश्वर की आत्मा का जन्म लेना, परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेना। तो लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह इस संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी जब हम परमेश्वर की आत्मा से जन्म ले लेते हैं, नए सिरे से जन्म ले लेते हैं, उद्धार हमारा हो जाता है, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा जाते हैं। जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 से 4 में 120 लोगों ने उद्धार पाया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 से 47 में अन्य जातियों ने उद्धार पाया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 6 में 12 लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, उद्धार पाया। तो ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा से जन्म ले लेते हैं, क्यों, फिर उनके लिए कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी हमें परमेश्वर से उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं तब हम इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। और क्या कह रहा है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, 5 चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। वो विश्वास जब हमारा नए सिरे से जन्म हो जाए तब हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। और क्या लिखा, संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे जो यीशु ने कहा मरकुस 16:17-18 में। वो विश्वासी बनना है हमें याकूब 2:19 वाला विश्वासी नहीं बनना है। उसमें लिखा है याकूब 2:19 में कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर अच्छा करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते और थरथराते हैं। बहुत सारे लोगों का ये याकूब 2:19 वाला विश्वास है। ऐसा विश्वासी नहीं बनना, हमें मरकुस 16:17-18 वाला विश्वासी बनना है। जब हम विश्वासी बन जाते हैं, आत्मा से भर जाते हैं, तब हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। क्योंकि यीशु ने इस संसार पर जय प्राप्त करी है, उसने जयवंत किया है हमें। वो कहता है, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। तो जब यीशु हमारे अंदर आ जाता है तो हमें जय के उत्सव में लेकर के फिरता है। उसने इसलिए कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो जब यीशु हमारे अंदर आ जाता है तो जय हमारी हो जाती है। हम हारा हुआ जीवन नहीं जीते हैं, हम जयवंत जीवन जीते हैं। इसलिए जब आत्मा से हम भर जाते हैं तो दुष्ट भाग जाता है, दुष्ट की शक्तियां थरथराने लगती हैं और उसके सारे बंधन, सारे प्रभाव खत्म हो जाते हैं और हम दूसरों पर प्रभाव डालने लगते हैं। जो दुष्ट के से प्रभावित और ग्रसित लोग हैं उन पर हम प्रभाव डालने लगते हैं, क्योंकि संसार में जो है उससे बड़ा जो हम में है वो उससे बड़ा है। संसार में जो है उससे बड़ा हम में है। तो जब उससे बड़ा हम में आ जाता है यानी परमेश्वर, तो दुष्ट जो संसार का है, जो दुष्ट चोरी करने वाला हत्यारा और लुटेरा है, वो थरथराता और भाग जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत होने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को धारण करना पड़ेगा, आत्मा से भरना पड़ेगा और भक्ति में जीवन जीना पड़ेगा। जब हम भक्त बन जाते हैं, परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, रात दिन अपने मन को परमेश्वर से लगाए रहते हैं, धन्यवादिशु धन्यवादिशु धन्यवादिशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु के लहू की, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय करते रहते हैं, आत्मिक गीतों को गाते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करने लगते हैं, अपना मन फिरा करके परमेश्वर की ओर लगा लेते हैं। संसार की बातों से जो अब तक करते आ
से लगा लेते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने आत्मा से भर देता है। और जब उसकी आत्मा से भर जाते हैं तो हमें क्या करता है, वो प्रभावशाली बनाता है। जब आपको यदि प्रभावशाली बनना है, उद्धार प्राप्त करना है, स्वर्ग जाना है, तो आपको इन बातों को मानना पड़ेगा और एक भक्तिमय जीवन जीना पड़ेगा। तभी ही आप इस आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। बिना परमेश्वर के आत्मा के हम युद्ध नहीं जीत सकते। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जब आता है तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो हो जाएगा। यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, यानी हम यीशु मसीह में हैं अंदर और यीशु की बातें हमारे अंदर है, तो हम यीशु हमें क्या करता है, लैमिनेट करके रखता है, कवर करके रखता है पूरा। यदि हम यीशु मसीह में बने रहें और यीशु की बातें हम में बनी रहें तो हम यीशु के अंदर छुपे रहेंगे। जब यीशु के अंदर छुपे रहेंगे तो कोई कालिक हमें नहीं लग सकती, कोई दुष्ट हमें टच नहीं कर सकता, कोई महामारी हमें छू नहीं सकती, कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हम यीशु में छुपे हुए हैं। दाऊद बादशाह कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। यीशु का आत्मा हमें आगे पीछे घेर रखता है, चारों तरफ से कवर रखता है। पाताल में जाऊं तो तू वहां है, समुद्र की लहरों में चढ़ूं तो तू भी वहां है, आकाश में चढ़ूं तो तू भी वहां है, समुद्र के अंदर जाऊं तो तू भी वहां है। तो तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। तो उसकी आत्मा के घेरे में हम आ जाएं, और जब हम उसके घेरे में आ जाएंगे तो दुष्ट हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो हारा हुआ है, निकम्मा है। जब यीशु को देखता है कांपने लगता है, थरथराने लगता है। अरे बोले तो यीशु का चेला है, यीशु उसके अंदर बैठा हुआ है, उसको दिख जाता है, इसलिए वो विरोध भी करता है। हमारे भाइयों के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, बहनों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, समाज के द्वारा वो हमारा विरोध नहीं करता है, वो हमारे अंदर जो यीशु बैठा है उसका विरोध करता है। इस बात को मैं किसी दिन अगली मीटिंग में समझाऊंगा, तो ये मैटर बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि आज आप लोगों ने बहुत आशीष पाई होगी। प्रभु ने आज आपकी आंखें खोली हैं और वचन का प्रकाश आपके अंदर आया है, और आप सब जो उद्धार पाए हुए हैं वो आत्मा में बलवंत बन जाए, और जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं वो उद्धार पाने के लिए तैयारी में जुट जाए, भक्तिमय जीवन जीना शुरू कर दे। मेरी सामर्थी प्रार्थना को दिन में 3 बार या 2 बार करे, और कम से कम आधा घंटा हालेलुया बोले, और सारा दिन और रात धन्यवाद यीशु हालेलुया यीशु के लहू की जय करते रहे, भक्तिमय जीवन जिए, आप आत्मा से भर जाएंगे। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।